नाज़रीन, बड़ी तलखखेज किस्म की खबरें मौसूल हो चुकी हैं। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां के दारुल हुकूमत फैजाबाद में इस वक्त मुजामती ग्रुपों की जानिब से कंट्रोल संभाला जा चुका है। और इसके साथ साथ मुजामती ग्रुपों की जानिब से अफगानिस्तान में कहां कहां अफगान तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज DGISPR की जानिब से अब से कुछ देर पहले एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब से कुछ देर पहले अफगानिस्तान को एक अहम पैगाम भी पहुंचाया जा चुका है। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से भी आज कुछ बड़े ऐलानात और फैसले जो हैं वो हो चुके हैं। इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 31 जुलाई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पिछले एक माह से अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर मुख्तलिफ मुजामती ग्रुपों की जानिब से मुसलसल अफगान तालिबान के खिलाफ इस वक्त हथियार उठा के उनके खिलाफ अलम बगावत कर चुके हैं। वही साथ साथ अफगान तालिबान के अहम कमांडर्स जो ताजिक कमांडर्स थे, उन्होंने भी बदख्शां के अंदर अफगान तालिबान की जानिब से वसाइल पर कब्जा, सोने के कानों पर कब्जा करने की साजिशों के खिलाफ अलम बगावत कर चुके हैं, जिसमें जुमा खान फतह ग्रुप की जानिब से बाकायदा अलम बगावत करते हुए वो इस वक्त पहाड़ों पर मौजूद है। वहीं साथ साथ अफगान जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिसमें AFF है, NRF है और दीगर मुजामती ग्रुपों की जानिब से बड़ा टफ टाइम दिया गया है। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये मौसूल हो चुकी है कि इस वक्त नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की जानिब से ये दावा किया जा चुका है कि उनके जंगजू ने अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां के दारुल हुकूमत फैजाबाद का कंट्रोल संभाला है और तंजीम के मुताबिक मरकजी चौक पर NRF का झंडा भी लहराया जा चुका है, जबकि शहर को तालिबान से आजाद करार दिया जा चुका है। और ये बदख्शां के अंदर इस वक्त अफगान तालिबान के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में ये पहली एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस वक्त जहां बदख्शां के अंदर ही जुमा खान फतह ग्रुप की जानिब से कार्रवाइयां तेज की गई हैं, वहीं साथ साथ NRF और AFF की जानिब से भी कार्रवाइयों में तेजी लाई जा चुकी है। तो ये बदख्शां जो इस वक्त सोने के कानों के हवाले से मशहूर है, वसाइल के हवाले से मशहूर है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो देखी जा रही है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये मौसूल हो चुकी है कि अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में तालिबान के खिलाफ मुजामती ग्रुपों की जानिब से जो शिद्दत लाई जा चुकी है, उसमें इतलात ये मौसूल हो रही है कि जिला वरदोश के एरिया पर तालिबान के आर्मी चीफ फसीउद्दीन फितरत की रिहाइशगाह पर जो है नामालूम अफराद की जानिब से मिशन गनों और भारी हथियारों से इस वक्त हमले हो चुके हैं। आप अंदाजा करें कि इस वक्त अफगान तालिबान के जो इस वक्त चीफ है, आर्मी चीफ है, वो भी इस वक्त महफूज नहीं है इस वक्त मुजामती ग्रुपों के हमलों पर। और कल आप लोगों ने देखा कि नायब वजीर दाखिला को भी निशाना बनाया जा चुका है, वो बाल बाल बच चुके हैं। और उसके साथ साथ एक डायरेक्टर को भी अटैक किया गया जो हमले में मारे जा चुके हैं। और इसके साथ साथ ये भी इतलात मौसूल हो रही है कि ये हमला उस वक्त सामने आया है जब पे खित्ते में तालिबान के आला हुकाम जो है मुख्तलिफ हमलों का सामना कर रहे हैं। और इससे कबल महकमे इतलात और सकाफत के जो सरबराह थे ज़बीउल्लाह अमीरी, वो भी कल हमले में हलाक हो चुके हैं। तो इस वक्त अफगान तालिबान की टॉप जो लीडरशिप है वो मुजामती ग्रुपों के हमलों की वजह से इस वक्त कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां ये खबरें सामने आ रही हैं, वहीं साथ साथ अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेजी लाने के लिए वो जिस तरीके से TTP को जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ बिलखुसूस KP के एरिया पर, शुमाली वजीरिस्तान के साथ साथ कुरम के एरिया पर, और उसके अलावा पाकिस्तान के पिशावर के तकरीबन मुजाफाती इलाकों तक जो है TTP की जानिब से कार्रवाइयां तेज की जा रही हैं। तो ये सब कुछ जो है अफगान तालिबान की ईमा पर, उनकी सुलतकारी पर, उनके बाकायदा वहां से सरजमीन, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से नूर वली मसूद, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की जानिब से वहां से ऑपरेट करते हुए पाकिस्तान में ये कार्रवाइयों का सिलसिला तेज किया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा कि कल हंगू में होने वाले हमले में जिस तरीके से पुलिस के तकरीबन 10 से जायद एहलकार शहीद हो चुके हैं, 15 से 20 एहलकार जख्मी भी हो चुके थे। इससे पहले हंगुक से पहले भी आप लोगों ने देखा कि बनू में भी एक खौफनाक अटैक होता है और उसमें भी पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जाता है। और कल स्वात के एरिया पर ही एक जगह पर अटैक किया गया था, जहां एक कांस्टेबल
शहीद होता है, 4 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। तो ये जो कार्रवाइयां हो रही है पाकिस्तान में, इनके तमाम ताने बाने अफगानिस्तान की सरजमीन से मिलने के बाद है। अब अफगानिस्तान के अंदर भी जो है अफगान तालिबान को भी जमीन तंग करना शुरू किया जा चुका है। अब इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में जो हालत कशीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान में वहां के लोगों को बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। जिस तरीके से बलूचिस्तान में बुनियादी मसाइल हल न होने की वजह से वहां के लोग कई जगहों पर सरापे दिजाज होते हैं, जो उनका बुनियादी राइट है। तो इस पर भी रियासत पाकिस्तान को ध्यान देने की अशद जरूरत है, क्योंकि बलूचिस्तान सबसे पसमानदा एक सूबा है जिनके वसाइल उनका हक है और उसी के साथ साथ उनके मसाइल को भी हल करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम का एक जो सिस्टम चल रहा है, इस पर भी इंतहाई संजीदगी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। कल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से जिस तरीके से खुद इतराफ कर चुके हैं कि यह निजाम कोलैप्स कर चुका है, तो अगर निजाम कोलैप्स कर चुका है तो सवाल तो ये अहम है, कोलैप्स करने पर तो चीजें नजर आ रही है, लेकिन जिम्मेदार कौन है, ये एक आम सवाल है जिसका जवाब हर पाकिस्तानी इस वक्त मुतलाशी नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर निजाम कोलैप्स कर चुका है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या कोई नए निजाम से चीजें ठीक होंगी? क्या ये इस पर कोई मुआवजा ही हो सकता है? ऐसा नहीं है, बल्कि तमाम सिस्टम में बैठे हुए हर किसी को अपना हिस्से का काम और पॉलिटिशियंस को अपने हिस्से का काम करवाने की जरूरत है। लेकिन अब से कुछ देर पहले DGISPR की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। मैं मनअन वो तमाम तफसीलात आपके साथ रखना चाहूंगा और फिर उस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का आप इजहार कर सकते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि मुल्क में मजमूई तौर पर 40,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से किए जा चुके हैं। दहशतगर्दों को या तो हथियार डालने होंगे या फिर उनको खत्म किया जाएगा। यानी पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट के तौर पर आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे किया गया है कि जब तक दहशतगर्द हथियार नहीं डालेंगे हम उनको मारने का सिलसिला रोकने वाले नहीं है, हथियार डालना ही होगा। और इसके साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी सिक्योरिटी के मामला पर ब्रीफिंग देते हुए इस पर DGISPR ने कहा है कि मुल्क में 5 सालों के दौरान बड़े पैमाने पर इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन किए गए हैं। बलूचिस्तान में अब तक 31,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं, जबकि 7,177 ऑपरेशन अभी तक हो चुके हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि इस साल अब तक 819 अफराद दहशतगर्दी की कार्रवाई में शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए आर्मी के 303 जवान शहीद हो चुके हैं। 320 शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाई में शहीद हो चुके हैं। और उनका कहना है कि 2084 मुसद्दिका इस वक्त दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। 2084 जो है दहशतगर्दों को अब तक मारने के हवाले से उन्होंने वाजे कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 194 ऑपरेशन से रोजाना किए हैं। हर रोज 10 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। मजमूई तौर पर 28 खुदकश हमलों के वाकयात हुए हैं। ज्यादातर बम धमाकों में अफगान शहरी मुलविस होने के हवाले से सबूत मिल चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बनू में होने वाला अटैक या फिर हंगू में होने वाला अटैक, इसी के साथ साथ इस्लामाबाद में मस्जिदों पर होने वाले अटैक में भी अफगान खुदकश हमलावर इस्तेमाल होने के ठोस शवाहिद रियासत पाकिस्तान की जानिब से चीन को भी फराहम किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ इस्तांबुल और दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में भी ये तमाम इंफॉर्मेशन, ये तमाम नाकाबिल तरदीद शवाहिद पाकिस्तान पहुंचा चुका है। चंद दिन पहले और अमची में होने वाले मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान की जानिब से ये तमाम ठोस शवाहिद सामने रखने के बाद अफगान तालिबान को पाकिस्तान वाजे कर चुका था कि आप अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोक ले। हम आपके खिलाफ कहीं भी लड़ना नहीं चाहते हैं, हम आपके साथ बरादराना ताल्लुकात रखते हुए बॉर्डर के तमाम पॉइंट्स खोलना चाहते हैं। लेकिन अफगान तालिबान आज भी अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए रोकने के हवाले से अभी तक के ठोस यकीन दहानी करवाने में नाकाम होने की वजह से आज भी अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के तमाम बॉर्डर्स बंद है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में जो आम शहरी है वो इस वक्त महंगाई और अद्वियात की कमी और इसके साथ साथ बेरोजगारी और गुर्बत के कई मसाइल का सामना इस वक्त जो है अफगानिस्तान में लोग कर रहे हैं। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि फितरतुल खवारिश यानी TTP और फितरतुल हिंदुस्तान BLA
उनकी जानिब से बाकायदा तमाम इस वक्त जो है जो सूरतकारी सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया भी कर रहा है। और इस साल अब तक 168 सिविलियंस को शहीद किया गया है। उन्होंने 24 मकामात पर पुलों और सड़कों को तबाह किया गया है, 60 मकामात पर आग लगाई गई है और इससे आम शहरियों को शदीद नुकसान पहुंच चुका है। ये आज उनकी जानिब से वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है। एक लास्ट डेवलपमेंट ये मौसूल हो चुकी है अब से कुछ देर पहले कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बदनाम ज़बाना भारत की जानिब से सूरतकारी के इल्जाम पर जो है राग के एजेंट साहिवाल और अवकाड़ा से आज गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है जो साहिवाल और अवकाड़े के एरिया पर जो है इंडिया को वहां से वो इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। ये थी कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स जो आज के प्रोग्राम में आपके साथ रखना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बागरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।